पाक भारत डीजीएमओज का तीसरा हॉटलाइन राब्ता, जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता बुध को हुआ। दोनों अफसरान ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया, सीज फायर को मुस्तहकम करने के लिए बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को दोनों मुमालिक में सीज फायर का ऐलान किया था। झांकिया के चेलों की नई चाल, मक्कार भारत की अमेरिका को जीरो टैरिफ पर मबनी तजारती मुआहदे की पेशकश। अमेरिकी सदर की गल्फ काउंसिल लीडर्स के इजलास में तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, ईरान से जौहरी मुआहदा फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका। ईरान की खुशकिस्मती है कि अमीर कतर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गाजा में जंग बंदी के लिए काम कर रहे हैं। हुसियों को यमन के लिए बड़ा मसला करार देते हुए कहा, शाम को मौका दिया, अब यमन को भी मौका देने का सोच रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें जारी हैं। अरब ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत खराब नहीं कर सकती। शुक्रिया आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर इल्हाम अलियव को टेलीफोन। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सदर इल्हाम अलियव की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मुफाहमत पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सदर इल्हाम अलियव ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़राअत में खुद कफालत का रोड मैप तलब कर लिया। बेहतर पैदावार के लिए किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने का हुक्म। आला सतह इजलास में ज़राई इस्लाहात के लिए वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाए। सूबों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। मेयारी बीजों के लिए मौसर लाहेअमल तैयार किया जाए। जदीद जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाए। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तेदाद को बरूए कार लाया जाएगा। ज़राई खुद कफालत के हसूल के लिए ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के जरिए किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए देने का ऐलान। काला शाह काकू में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, किसानों को 10 केवी सोलर सिस्टम पर 95% और 15 केवी सोलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। ज़राई मिल्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखने में आया। बाजारों में अशियाई खुरोनोश सस्ते दामों मिल रही हैं। लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की कीमतों में कमी हुई। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक होकर मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने कुछ नहीं दिया। हमें मुल्क की खातिर जाती अना कुर्बान करना होगी। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान को तशद्दुद से नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक जैसा होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कोयटा में बलोचिस्तान बार से खिताब। कहा, साजिश के तहत बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेला गया। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानून के हुक्मरानी से अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। गैर मुतवाज़िन तरक्की दुनिया के 80% ममालिक में है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन का भारत को बड़ा धचका। अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जिंगयान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इस इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। बुनियानुन मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तान के अपने दिफा में कारगर जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने आरटी को अहम इंटरव्यू में हकाइक से पर्दा उठाया।
कहा दोनों ममालिक की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर किया। 3000 किलोमीटर की हुदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। 78 सालों में कई सीज फायर हुए, लेकिन मसला कश्मीर हल न होने से पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सका। भारत ने मसाजिद, शहीद और आम शहरियों के घर तबाह किए। इंडिया ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब पर अवाम का जज्बात दीदनी। बहावलपुर में अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जबरदस्त पजीराई। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर गुलपाशी। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने जवानों को हार पहनाए। पाक पतन में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती रैली। ताशकंद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी मार्का हक में फतह का जश्न। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। अदील राजा, मुईद पीरजादा, मोहम्मद उमर, नसीर भट्ट और अहमद नूरानी नामजद। सोशल मीडिया में रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। NCCIA के मुताबिक मुलजिमों ने पाक भारत कशीदगी में झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। शरंगेजी फैलाने वाले 5 अकाउंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पेशकश की, जिसे खुशामदीद कहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI से पूछ कर आगे बढ़ेंगे। बानी PTI के बच्चों ने इंटरव्यू में आवाज उठाकर सियासी शऊर का सबूत दिया। जजेस सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मुतासिरा फरीक मजाज अदालत से दादरसी के लिए रुजू कर सकता है। जजेस तबादला केस में 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। मुनीर ए मलिक ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुख्तलिफ होती है। हर हाई कोर्ट के जज का हलफ अलग और हलफ लेने वाला भी अलग होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A को मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। दोनों आर्टिकल्स को मिलाना नई तकर्री होगी। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत का आइंदा बजट में खाम माल की दरामद पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म करने पर गौर। सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की दरामद पर कम से कम टैक्स और ड्यूटी आयद करने का फैसला। पेरोल सिस्टम के जरिए टैक्स चोरी को मुकम्मल रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। निजाम के नकाइस दूर करने के लिए नई तजावीज पर काम जारी। मिस डिक्लेरेशन से सिर्फ स्टील सेक्टर में सालाना 100 अरब रुपए का कम टैक्स वसूल होता है। FBR पर स्टील के जाली कंपोस्ट यूनिट्स की शनाख्त करने का दबाव। बोगस कंपोस्ट यूनिट बड़ी टैक्स चोरी में मुलव्वस है। IMF ने FBR की डिजिटलाइजेशन को जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर रखा है। विफाकी बजट में साबिक फाटा और पाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का इम्कान। FBR ने बजट तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने भी टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा किया। टैक्स छूट से कौमी खजाने को 50 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के 2 बाअसर सियासतदानों का इस्तिस्ना मजीद 1 साल बढ़ाने के लिए दबाव। स्टील इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है जम अजला में टैक्स के नफाज से स्टील सेक्टर की बहाली में मदद मिलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। कराची से पेशावर तक गर्मी की दुहाई। महकमा मौसमियात का हीट वेव 20 मई तक जारी रहने का अलर्ट। शहर कायद में 36 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस होगी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। मसूद पज़ेशकान ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए मशरिक़ वस्ता आए हैं? आप समझते हैं यहाँ आएंगे, नारे लगाएंगे और हम डर जाएंगे? हमें शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा पसंद है।
तुर्की की मेजबानी में रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात आज होंगे। रूसी वफ्द बातचीत के लिए इस्तांबुल पहुंच गया। सदर व्लादिमीर पुतिन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जंग बंदी मुज़ाकरात से कबल तुर्क हम मनसब तैयब उर्दवान से मिलेंगे। नेटो के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी तुर्की पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं बातचीत के जरिए तनाज़े का हल निकालना होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा अब गेंद रूस के कोर्ट में है। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और दीगर दिफाई सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक हथियारों का तखमीना $304 मिलियन है। तुर्की को AIM-9X साइडेड विंडर ब्लॉक 2 मिसाइल और फजा से फजा में मार करने वाले एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल बेचे जाएंगे।